किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। इस जादूगर की नाक नीले रंग की थी और सब इसे नीला जादूगर कहते। इसी पहाड़ की चोटी पर एक दूसरा जादूगर रहता जिसकी नाक लाल रंग की थी और लोग इसे लाल जादूगर कहते। उन दोनों जादूगरों की आपस में हमेशा खिटपिट रहती और वो बहुत ही जिद्दी जादूगर थे। एक दफा का जिक्र है कि नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बाग में आया। बाहर का मौसम था, सुबह का वक्त था। जादूगर बहुत खुश हुआ मौसम को देखकर और गुनगुनाने लगा। क्या अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखो तो ये खाना कहाँ पक रहा है। इसने अपनी नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंत्र के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की नाक लंबी होती गई, यहाँ तक 7 किलोमीटर फलांग दे और एक जमींदार के घर जा पहुंची, जहां आज उसकी बेटी शादा का जन्मदिन। दस्तरखान पर लजीज खाने सजे हुए थे और सारी दोस्तें अब खाना खाने के लिए बैठने लगी थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी चादरें और दुपट्टे कहाँ टांगे। तभी उन्हें एक नीले रंग तार नजर आई। उन्होंने कहा, हम अपने दुपट्टे यहाँ टांग देते हैं। सारी दोस्तों ने वहां टांग दिए और खाना खाने लगी। और दुपट्टे टांगने की वजह से नीले जादूगर की नाक में खुजली मचने लगी। उसने अपनी नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छोटी हो जा। और आहिस्ता आहिस्ता नीले नाग जादूगर की नाक छोटी होने लगी। जब वो करीब आई तो नीला जादूगर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी नाक पे कीमती दुपट्टे लटके हुए और उसने ये कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए कि मैं ये अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। लाल जादूगर ने कहा, देखना मैं भी इससे ज्यादा अच्छी चीजें लेके आऊंगा। इसी इसी खोज में नीला जादूगर कई दिन तक अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ता रहा और अपनी नाक से सूंघता रहा, लेकिन इसे कोई अच्छी चीज ना मिली। लेकिन एक दिन लाल जादूगर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। लाल जादूगर की नाक को एक बहुत ही खूबसूरत चीज सूंघने को मिली, तो उसने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और लाल जादूगर की नाक इतनी लंबी हो गई कि उसी जमींदार के घर जा पहुंची, क्योंकि आज उस जमींदार के बेटे ने अपने दोस्तों को घर खेलने के लिए बुलाया था और वो सब बहुत खुश थे। वो लोग अभी सोच ही रहे थे कि हम क्या खेलें कि उन्हें बगीचे में एक लाल रंग की तार नजर आई। वो सब खुशी से उछल पड़े। जमींदार के बेटे शावर ने कहा, क्यों ना इस तार से लटक के हम सब झूला झूलते हैं। लाल जादूगर की नाक से लटक कर झूला झूलने लगे। इतने में शावर का एक दोस्त बोला, मैं पींग लेकर आता हूँ, हम इस तार पे पींग डाल के झूला झूलेंगे। वो जल्दी से पींग ले आया और सबने बारी बारी पींग पे झूला झूलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद टावर के एक दोस्त ने अपने जेब से छुरी निकाली और उसकी नाक को खोदना शुरू कर दिया। इसकी देखा देखी उसके दूसरे दोस्तों ने भी यही काम शुरू कर दिया। अब लाल जादूगर को अपनी नाक पे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी और वो चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीखने की आवाज सुन के नीला जादूगर भी घर से बाहर आ गया। जब उसने लाल जादूगर की यह हालत देखी, चीखें निकल गई, क्योंकि उसकी नाक बहुत ज्यादा सूजी हुई थी, लाल हो चुकी थी और उस पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ चुके थे। और अब लाल जादूगर को बहुत अफ़सोस हुआ। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है प्यारे बच्चों कि हमें उनकी तरह नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए। Friends, don't forget to like, share, and subscribe my channel because your support encourages me to make more amazing videos for you. Thank you.